मोदी सरकार आखिरकार राहुल गांधी के सामने एक बार फिर घुटने टेकने को मजबूर हो गई। दरअसल मोदी सरकार अब देश में जातिगत जनगणना कराने जा रही है। बुधवार यानी 30 अप्रैल को मोदी कैबिनेट में यह फैसला लिया गया। हालांकि मोदी सरकार ने यह फैसला खुद से नहीं ले लिया। सरकार को यह फैसला लेने के लिए मजबूत विपक्ष ने मजबूर किया। विपक्ष के दबाव में सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष लंबे समय से कास्ट सेंसस को लेकर आवाज उठा रहा था। राहुल गांधी ने संसद में ताल ठोक कर कहा था कि मोदी जी, आप चाहे जो कर, आपको जातिगत जनगणना कराना ही पड़ेगा, और वही हुआ। तब यही बीजेपी कह रही थी कि जातिगत जनगणना पाप है, लेकिन अब इन लोगों को मजबूरन जातिगत जनगणना को मास्टर स्ट्रोक बताना पड़ा। मगर यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। इसके लिए राहुल गांधी ने बहुत कुछ दांव पर लगाकर इस सरकार की आंख में आंख डालकर उसे चुनौती दी। राहुल गांधी को सरकारी तंत्र के सहारे परेशान किया। बीजेपी आरएसएस के लोगों ने उन पर पर्सनल अटैक किया, उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया, मगर राहुल गांधी बिना डरे बिना झुके लड़ते रहे और आज उनकी जीत हुई। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब इस देश में मजबूत विपक्ष ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया। साल 2024 के पहले तक का दौर याद करिए। यही सरकार किस तरह की तानाशाह हुआ करती। तब मोदी सरकार एक बार कोई फरमान जारी कर दे तो क्या किसी की मजाल जो इस सरकार को घेर दे या उस फरमान को लागू करने से रोक दे। लेकिन 2024 के बाद से तो वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। बार बार मोदी सरकार को यू टर्न मारना पड़ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सरकार ने 2024 के बाद अब तक कितनी बार अपने ही फैसलों पर यू टर्न मारा। लेटरल एंट्री याद होगा। लेटरल एंट्री के जरिए नरेंद्र मोदी दलित, ओबीसी और आदिवासियों का आरक्षण का हक छीनना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और मोदी सरकार ने लेटरल भर्ती का फैसला रद्द कर दिया, यानी यू टर्न मार दिया। इसके बाद नंबर आता है ब्रॉडकास्टिंग बिल। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ बोलने वाली आवाजों को दबाने के लिए मोदी सरकार ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 लाई थी, लेकिन विपक्ष ने इसका खूब विरोध किया और सरकार को मजबूरन इस बिल को वापस लेना पड़ा। एलटीसीजी टैक्स। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनमाने तरीके से इंडेक्सेशन खत्म करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया। संसद में विरोध हुआ। नरेंद्र मोदी को यू टर्न मारना पड़ा और झुकना पड़ा और अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसके बाद बारी आती है एनपीएस से यूपीएस। कर्मचारियों के हितों को देखते हुए कांग्रेस की सरकारों ने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी एनपीएस पर अड़े हुए थे। जैसे ही जनता ने 2024 के चुनाव में मोदी जी को सबक सिखाया, वो एनपीएस की जगह यूपीएस लाने को मजबूर हो गए। इसके अलावा सरकार को अग्निवीर योजना में कई बड़े बदलाव करने पड़े या मजबूर होना पड़ा इसके लिए। जैसे मोदी सरकार ने आश्वासन दिया कि अग्निवीरों को छुट्टियों समेत कई दूसरी सुविधाएं अन्य सैनिकों की तरह दी जाएगी। इसके अलावा तकनीकी रूप से अधिक कुशल युवाओं की भर्ती को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि अग्निवीरों को सेना में बेहतर तरीके से शामिल किया जा सके। इसी साल मार्च में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निवीर योजना में हो रहे बदलावों को लेकर खुलासे किए थे। सेना प्रमुख ने तब कहा था कि अग्निवीर योजना को और प्रभावी बनाने का काम चल रहा है। तो इससे कहते एक मजबूत विपक्ष। देश में एक मजबूत विपक्ष का होना क्यों जरूरी है, ये सभी बातें बताती हैं, क्योंकि अगर मजबूत विपक्ष होगा तभी यह सरकार बार बार यू टर्न मारेगी। अग्निवीरों की लड़ाई राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष लंबे समय से लड़ रहा था। राहुल गांधी अग्निवीरों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे थे और सरकार ने फिर इसके बाद दबाव में आई और सरकार ने ऐलान किया कि इसमें बदलाव किया जाएंगे और अब जातिगत जनगणना में भी यही हुआ। यह सब देख साफ होता है कि इस बार विपक्ष मजबूत है, तभी मोदी की मनमानी नहीं चल पा रही है और बार बार घुटने टेकने पड़ रहे हैं। और वो दिन लद गए जब मोदी सरकार के फैसले वापस नहीं होते थे। अब तो मोदी सरकार को अपने फैसले भी वापस लेने पड़ते हैं और मोदी जी को मन से आकर माफी भी मांगनी पड़ती है और संविधान को मत्थे भी लगाना पड़ता है।